सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो सामर्थी है। वचन हर एक मनुष्य के जीवन को बदलती है और उसके जीवन में एक नए बदलाव उत्पन्न करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 6 से। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 6 से आइए देखते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वो जीवन के विषय में बातचीत कर रहे हैं। और मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य जिस रीति से जीता है उन सारी रीतियों के विषय में वो बातचीत करते हुए वो बता रहे हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मनुष्य दो बातों पे मन लगाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो शारीरिक दशा में होता है, यानी शरीर की इच्छा पर चलता है, शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, यानी संसार के बातों में होकर वह जीवन जीता है। और एक वो व्यक्ति होता है जो आत्मिक जीवन जीता है, जो परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आज्ञा में होकर जीता है। तो इन दोनों जीवन के विषय में ये परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, यानी सांसारिक जीवन जीता है, यानी शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, ये शरीर जो कहती है, ये शरीर के अंदर जो मन है जो कहता है, एक वो व्यक्ति होता है जो शारीरिक मन की इच्छा पर अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन जीता है, और एक वो होता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता है। तो वचन कहता है कि जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, वो वचन कहती है कि शरीर के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति मृत्यु की तरफ जाता है, और जो आत्मा की तरफ जीवन जीने वाला व्यक्ति है वह परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर की शांति को पाता है। इसी बात के लिए यहाँ परमेश्वर का दास कहते हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो जो आत्मा की इच्छा पर चलाए हुए चलेगा, आत्मा की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर के वचनों को मानेगा, वह परमेश्वर के जीवन को अर्थात स्वर्ग का जीवन पाएगा और स्वर्गीय शांति उसे मिलेगी। लेकिन जो शरीर के अनुसार जीवन जिएगा, अपने मन की इच्छा पर चलेगा, ना ही वह जीवन पाएगा और ना ही अपने जीवन में शांति पाएगा। वचन कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। पर जो कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, अपने मन के इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, वह परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर से बैर रखता है, यानी परमेश्वर का दुश्मन बनता है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता, क्योंकि जो शरीर पे मन लगाने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता नहीं है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता नहीं है, क्योंकि शारीरिक जो जीवन है उनमें से कोई ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि हर काम जो शारीरिक जीवन वाला काम है वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता है। इसलिए वचन कहता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, क्योंकि जो शरीर पे मन लगाने वाला काम है ना, ये परमेश्वर के विधि व्यवस्था आज्ञा के अंदर ये नहीं कहा गया कि तुम शरीर के अनुसार जीवन जियो। कहता है ना ही है ना ही हो सकता। कहता है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शारीरिक जीवन जीता है, सांसारिक जीवन जीता है, जो अपने मन की इच्छा पर चलने वाला है, वह कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर को खुश वही कर सकता है जो आत्मा के अनुसार जीवन जीता, जो परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिएगा, वही परमेश्वर को खुश कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहन, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग देगा। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को रिच बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो बंधन है टूट जाए, जो श्राप है बिल्कुल समाप्त होने पाए, जो बीमारियां इनके शरीर में हो जाने पाए यीशु के नाम में। ये प्रभु इनके द्वारा जो गुनाह, जो अधर्म हुआ, सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर इनके ऊपर दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु, अपनी भारी दया, भारी करुणा से प्रभु इनके जीवन में आशीष दे। ये परमेश्वर, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप सब नष्ट होने पाए। हर तांत्रिकी बंधन इनके जीवन से टूट जाए। मेरे महान पिता प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे प्रभु आज इनके जीवन में जितने बंधन वह टूट जाए। इनके जीवन में आज से कोई नया काम होना चालू हो जाए, इनके जीवन में अद्भुत काम होना चालू हो जाए। ओ रिखालाबा संदबा सिंदिली रिवासा खाला आबालाबा सबालाबा से रिवासन दरूरी बासा खारनले रेंदे। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ के द्वारा इनके जीवन में प्रभु आज से नया काम होना चालू हो जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार लोग वे चंगे हो जाए, आंखों की बीमारी हो, कान की बीमारी हो, मुंह की बीमारी हो, नाक की बीमारी हो, गले की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ये परमेश्वर जिसके सीने में बीमारी हो निकल जाए, पेट में बीमारी हो निकल जाए, जिसके कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो निकल जाए, घुटने में दर्द हो निकल जाए, हाथ पांव में कोई बीमारियां हो तो निकल जाए यीशु के नाम में। ये मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि इनके शरीर के भीतरी हिस्से में कोई गड़बड़ी हो दूर हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्लेटलेट्स की घटी हो भरपाई हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस बनना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्टोनोफिलिया की बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर पे तू आशीष दे, इनके जीवन में आशीष दे, इनके घर में आशीष दे प्रभु। हे परमेश्वर जिनके पास रोजगार नहीं उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जिनके पास रोजगार उनके रोजगार पे बरकत की आशीष दे, उसे बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जो रोजगार के तलाश में रोजगार दे, जो नौकरी के तलाश में नौकर दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे मेरे प्रभु। मेरे महान पिता हम विनती करते हैं कि परमेश्वर जिनके सर पे कर्ज है उनके कर्जा अदा हो जाए, जिनके पास से परमेश्वर जिनके पास घर नहीं उसे घर मिल जाए। हाँ मेरे प्रभु जिन्हें गरीबी के श्राप में तो गरीबी के श्राप से इन्हें मुक्त कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर कोई दुष्ट आत्मा इनके जीवन में
बाहर निकले यीशु के नाम में। हमें महान परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुग्रह से निभर आत्मिक अभिषेक इनके जीवन में होने दे, ताकि आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से भर जाए। अभी ऐसे तेरे लोगों को प्रभु आज बड़ी ब्लेसिंग देगा, तेरे लोगों को प्रभु आज बड़ी ब्लेसिंग देगा। मेरी महान पिता प्रार्थना करते पिता, जितने सुन रहे प्रभु हर एक के ऊपर आशीष दे, जितने सुन रहे प्रभु उनके जीवन में ब्लेस कर। हे प्रभु अपनी बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में आने दे, ताकि इनके जीवन की निराशाएं दूर हो जाए, इनके जीवन में जो भी निराशा है वह सब दूर हो जाए, इनके जीवन में एक नई आशा की किरण जागने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता अपने नाम की चंगाई, अपने नाम का छुटकारा, अपने नाम के उद्धार की आशीष इनके जीवन में आने दे। हाँ मेरे महान पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।